फ्यूचर ग्रुप बेटर नोन एज इंडिया का रिटेल किंग, इससे रिलेटेड है आपके बहुत सारे डाउट। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में फ्यूचर ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं, जो आज के दिन बहुत बड़े ब्रांड्स जैसे कि ब्रांड फैक्ट्री हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, बिग बाजार हो गया, ऐसे ही बहुत सारे ब्रांड्स का मालिक आज के दिन है फ्यूचर ग्रुप, जिसके रिलेटेड है आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB, और आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड हर एक चीज वो जानने की कोशिश करेंगे जो आप जानना चाहते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट नहीं बने, जो ओपन फॉर ऑल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। प्राइवेट ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक से, चाहे वो जीरोधा हो चाहे LISB हो, डीमैट खुला लीजिए और हमारी टीम को बेसिक डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई ईमेल आईडी पे भेज दीजिएगा। विद इन 10 डेज हमारी टीम आपको प्राइवेट चैनल का भी पार्ट बना लेगी और प्रोसेस आपको भेज देगी। चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले यह समझते हैं कि फ्यूचर ग्रुप के अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती है। आप इधर देख सकते हैं, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर एंटरप्राइज, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर फैशन, नेटवर्क और सप्लाई चेन, ये सारी की सारी कंपनीज फ्यूचर ग्रुप का ही पार्ट है। और आज के इस वीडियो में जो हमारा मेन फोकस होने वाला है वो फ्यूचर रिटेल, लाइफस्टाइल और सप्लाई चेन, इस तीन बिजनेस पे और इन तीन कंपनीज पे होने वाला है। क्योंकि जो मेन न्यूज आई थी ना, वो ये आई थी कि ये तीनों कंपनीज को मर्ज कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ रिलायंस का स्टेक बाय करने की न्यूज आई थी, जिसके बेसिस पे देखिए फ्यूचर ग्रुप एज अ होल करेक्ट हो रहा था, टूटे जा रहा था बैक टू बैक। जैसे ही न्यूज आई कि रिलायंस स्टेक बाय करने की बात चल रही है, वैसे ही इस शेयर्स में पुल बैक आया। इस कहानी को जाने उससे पहले पीछे की कहानी कि फ्यूचर ग्रुप क्या है, कैसे इनकी दिक्कतें बढ़ी और क्या हुआ, जानना जरूरी है। एक चीज समझिएगा, फ्यूचर ग्रुप ना इंडिया का रिटेल किंग बनता जा रहा था। 2008 तक तो इंडिया का रिटेल किंग होल एंड सोल फ्यूचर ग्रुप बन चुका था, बट फिर वहां पे उन्होंने और एक्सपैंड करने की स्टार्टिंग करी, और साथ ही साथ चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज हो, चाहे इंश्योरेंस हो, बाकी सारे बिजनेसेस में भी जाना स्टार्ट किया। जब ये एक्सपैंड कर रहे थे ना, तो लोन भी इतनी ही तेजी से एक्सपैंड हो रहा था, बट इनिशियली क्योंकि इनकी अर्निंग बहुत ज्यादा थी तो लोन की दिक्कत दिख नहीं रही थी। जब कोई बिजनेस चल जाता है ना, तो लोन अपने आप सर्विस हो जाता है और रीपेमेंट भी हो जाता है। बट जैसे ही कुछ इश्यूज आए तब दिक्कतें बढ़नी स्टार्ट हुई, और 2012 तक तो 7,800 करोड़ से ऊपर का लोन हो चुका था, जिसका पेमेंट करना मुश्किल आ रही थी। 2012 में इनकी दिक्कतें एक्चुअली स्टार्ट हो चुकी थी। लगभग 7,800 करोड़ से ऊपर का लोन था। जब ये लोन पे नहीं हो पा रहा था ना, तो इन्होंने काफी सारे अपने वेंचर्स बेचे, जिनमें से जो फेमस वेंचर है, जो आप शायद जानते होंगे, पैंटालून, जो आदित्य बिरला ने रफली 1600 करोड़ में परचेज किया, और इसकी हेल्प से इन्होंने कुछ अपने लोन्स पेमेंट करने की स्टार्टिंग करी। बट जो लोन की दिक्कत थी वो एक्चुअली आई वापस से, क्योंकि ये लोन तो बढ़ता ही जा रहा था, लोन सर्विस करना मुश्किल हो रहा था, और रफली 2020 तक तो 12,500 करोड़ से ऊपर का भी लोन हो गया था। लोन में एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या थी, ये ऑलरेडी अपने शेयर प्लेज कर चुके थे लोन्स के लिए। 75% शेयर्स ऑलरेडी प्लेज थे, तो इनके पास और कुछ ऐसा था नहीं प्लेज करने के लिए कि ये प्लेज करके कुछ सस्ते लोन ले सके। इसीलिए इनको लोन लेना पड़ रहा था प्राइवेट इक्विटी फर्म से, जो बिना प्लेज के तो लोन दे रही थी, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई था। और असली दिक्कत आई तब जब कोरोना वायरस आया और सारी चीजें लॉकडाउन हुई, और इनका जो सबसे कॉस्टली और सबसे ऐसा वेंचर था जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल था, बिग बाजार, उसको बंद करना पड़ा। वहां पे सबसे मेन दिक्कत आई, और 2020 मार्च में पहला डिफॉल्ट फ्यूचर ग्रुप ने किया, जिसके बाद और दिक्कतें तो फिर बैक टू बैक बढ़ती ही चलेगी। जब दिक्कतें बढ़ रही थी, बीच में न्यूज आई रिलायंस की, उस पे जाए इससे पहले दो चीज इंपॉर्टेंट और समझ लीजिए। सबसे पहले जब इनकी प्राइस गिरना स्टार्ट हुई ना, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इनको डाउनग्रेड किया, तो इनको और एक्स्ट्रा प्लेज देने पड़े शेयर्स, जिसकी वजह से इनके प्लेज शेयर्स तो खत्म हो चुके थे। हमें सबसे मेन दिक्कत ये थी, एक तो लोन बहुत ज्यादा था, दूसरा जो लोन था वो भी प्राइवेट इक्विटी फर्म से हाई इंटरेस्ट लोन था, और लोन की सर्विसिंग करना, मतलब कि जो लोन लिया है उस पे इंटरेस्ट देना ही बहुत भारी हो गया था, जिसकी वजह से सारा इशू हुआ। तो अगर हम फ्यूचर ग्रुप की बुक्स उठा के देखें ना, इवन चार्ट्स उठा के देखें, सारे के सारे गिरते हुए से, जैसी एक न्यूज आई हल्का सा रिवर्सल आया, और ये सभी की हिट लिस्ट में आ गया कि यार इसमें तो कुछ अच्छा हो जाएगा अगर रिलायंस ने लिया तब। बट हमें समझना पड़ेगा, बुक्स स्ट्रांग नहीं है, लोन्स 12,500 करोड़ से भी ऊपर का लोन्स है,
इन दोनों चीजों पे आपकी और हमारी नजर होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब स्टेक की बात करें ना, तो फ्यूचर ग्रुप में अमेजॉन का 3.20% स्टेक है और अजीम प्रेमजी का 6% स्टेक है। इंपॉर्टेंट है। अब सीधे चलते हैं न्यूज की वैलिडिटी पे। देखिए, रिलायंस अमेजॉन को इंडिया में कंपटीशन देने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए इन्होंने सबसे पहले जियो मार्ट लाने की बात करी, उसके बाद एफबी की डील करी ताकि व्हाट्सएप के थ्रू एक पेमेंट गेटवे बन सके, उसके बाद काफी सारी टेक फर्म के साथ डील करी, अपना स्टेक बेचा ताकि टेक इनोवेशन में भी ये अपना हाथ आजमा सके। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर ग्रुप को भी जैसे ही अपने अंदर ले ले, उसके बाद तो लगता है कि यार ये तो चांदी चांदी हो गई है, ये परफेक्ट प्लान सा रिलायंस का लग रहा था। बट अभी जो क्लैरिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग ये डील अभी होल्ड पे है। रिलायंस जो चाह रहा था एज पर न्यूज, वो ये चाह रहा था कि 15 जुलाई से पहले ये डील खत्म हो सके ताकि जो एजीएम हो उसमें ये डील पिच कर सके और बता सके। बट आज के दिन इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि बुक्स स्ट्रांग नहीं है, ये सिर्फ एक न्यूज बेस्ड रैली थी और ये न्यूज अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। देखिए, अगर ये न्यूज कंफर्म हो जाती ना, इसमें एक इश्यू ये भी आ सकता है, अमेजॉन का ऑलरेडी फ्यूचर ग्रुप में स्टेक है और अमेजॉन हो सकता है कि ये इस डील में कुछ ना कुछ टांग तो जरूर लगा ही सकता है। आपको अगर देसी भाषा में बताने की कोशिश करूं तो ये डील होना पहली बात इतनी आसान नहीं होगी। पहला क्लैरिफिकेशन दोनों ही कंपनी से आया था कि ये डील ऐसी अभी तक कोई क्रिस्टलाइज नहीं हुई है, बट बाद में ये भी आया कि फ्यूचर ग्रुप कोशिश कर रहा है कोई ना कोई तो डील हो जाए, क्योंकि उनको डेट सर्विस करना बहुत इशू हो रहा है। डील नहीं होगी तो फ्यूचर ग्रुप के लिए आगे आने वाले समय में बहुत दिक्कत हो सकती है। ये हुआ पीछे की कहानी और पीछे की सारी चीजें। अब कंक्लूजन की बात करें कि आपको और हमें क्या करना चाहिए, उससे पहले अभी तक अगर आपने अपना डीमैट नहीं खुला है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स है, साथ ही साथ इस चैनल पे ज्वाइन बटन आ चुका है, आप जाके मेंबरशिप चेकआउट कर सकते हैं। काफी एडिशनल पर्क्स है जो मैं आपको देने वाला हूं, सो आप चेकआउट कर सकते हैं। एडिशनल पर्क्स, मेरी पर्सनल इनसाइट, मेरी पर्सनल ट्रेड्स, इवन ऑप्शन की ट्रेड्स भी मैं उसमें दिखाने वाला हूं। डिटेल में सारी चीजें, एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे, आप ज्वाइन बटन कंसीडर कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी पर्सनल सर्विसेज चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर सकते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे फाइनेंशियल प्लानिंग हो, या फिर हो इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं। अब यहां पे कंक्लूजन क्या बनता है? सबसे पहला कंक्लूजन ये बनता है, क्या ये न्यूज वापस नहीं आ सकती? आई पर्सनली फील कि ये न्यूज वापस आने के चांसेस है, और अगर ये न्यूज आई तो फ्यूचर ग्रुप में अच्छी रैली आ सकती है। अच्छी रैली आ सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी आएगी या अभी स्ट्रांग है। अच्छी रैली आ सकती है, बट वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज बेस्ड रैली होगी। हम क्योंकि फंडामेंटल इन्वेस्टिंग पे बात करते हैं, बेसिक्स पे बात करते हैं, बेसिक्स में बुक्स को ध्यान में रखते हुए और हमारे जो क्राइटेरिया है जो मैं टाइम एंड अगेन आपको देता हूं, उन क्राइटेरियाज में ये कंपनी फ्यूचर ग्रुप एज अ होल नहीं फिट होता है। तो इसमें मैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला, ना रिकमेंडेशन देने वाला हूं। बट अगर कभी कोई न्यूज आए तो उस समय अगर आप ट्रेडिंग के लिए इसको यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, इतना ही पैसा जितना में अगर मेजर लॉस हो जाए, मतलब ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव कॉल होने वाला है, मेजर लॉस हो जाए तो आपको दुख ना हो, इतना पैसा आप लगाए दैट इज ओके। बट आई थिंक इट विल बी अ वेरी रिस्की ट्रेड, बिकॉज ये सिर्फ एक न्यूज बेस्ड ट्रेड है। अभी तक कुछ फंडामेंटली साउंड हुआ नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी हुई नहीं है, फंडामेंटल्स अभी स्ट्रांग है नहीं। तो आई पर्सनली फील कि अभी फ्यूचर ग्रुप एज अ होल को हम अवॉइड कर सकते हैं। आपको लगाना भी है तो इतना ही पैसा लगाइएगा जिसमें अगर कोई मेजर लॉस भी हो जाए तो आपको टेंशन ना हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। प्राइवेट चैनल पे कैसे ऐड होंगे आप, उसका भी कंप्लीट प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्यूचर ग्रुप में जितनी भी कंपनीज है सबके पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। और ध्यान रखिएगा, ये एक सिर्फ न्यूज बेस्ड रैली आई थी जिसके लिए आपको और हमें समझना बहुत ही ज्यादा है जरूरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैव अ सेफ डे।